अस्सलाम वालेकुम। साइकोलॉजी लेक्चर के प्लेटफॉर्म से मैं इमरान इस्माइल आज एक न्यू लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन एंजाइटी एंड डिप्रेशन की। एंजाइटी एंड डिप्रेशन बहुत ही कॉमन वर्ड्स हैं और ये इंसान की यूजुअल लाइफ के अंदर यूज़ होते हैं। इवन कि एक लेमैन को भी पता है कि मुझे एंजाइटी हो रही है, या वो वर्ड यूज़ करता है कि मुझे डिप्रेशन हो रहा है, जबकि उसको इसके बीच का फ़र्क का नहीं पता होता। इवन कि कुछ प्रोफेशनल्स, या बल्कि मैं कहता हूँ कि मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल्स को भी एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच के फ़र्क का नहीं पता। तो इसलिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वजह से आज हम एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है, इसको हम थारोली एक्सप्लेन करेंगे। और नेक्स्ट भी हम जो है एंजाइटी के टाइप्स के बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे, और डिप्रेशन की बात करेंगे। डिप्रेशन के लेक्चर्स के उसकी जो टाइप्स हैं उसके बारे में हम लेक्चर्स करेंगे फर्दर। इसके अलावा जो है ये पर्सनैलिटी के हवाले से जो डिसऑर्डर्स आते हैं उसके हवाले से भी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर्स के अंदर बात करेंगे। तो इसलिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही बेसिक लेक्चर है, जो कि आपको फर्दर डिसऑर्डर्स से पहले इसके बारे में डिफरेंस पता होना चाहिए कि एंजाइटी और डिप्रेशन के बीच का डिफरेंस क्या है। सबसे पहले एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में एक जो कॉमन सेंस वो ये है कि ये इंसान जो है वो कैजुअल कन्वर्सेशन के अंदर ये दोनों वर्ड्स यूज करता है। ठीक है ना जी। बाज़ औक़ात हम अपने नॉर्मल इमोशंस में भी हम कह सकते हैं, या इंसान को जब कोई थोड़ी सी कोई ख़तरनाक सिचुएशन इंसान फेस कर रहा हो तो उस टाइम में भी इंसान एंजाइटी या डिप्रेशन का वर्ड यूज़ करता है। या इंसान जब बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हो या अपसेट हो उस टाइम में भी इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन का वर्ड यूज़ करता है। इसमें एग्जांपल दी गई है कि एक इंसान जो है जब उसको एंजाइटी होती है तो एंजाइटी जो है वो उसको अवॉइडेंस की तरफ लेकर जाती है। जब एक इंसान जो है अवॉइड करता है तो अवॉइड के बाद वो आइसोलेशन की तरफ चला जाता है। जब आइसोलेशन की तरफ एक इंसान चला जाता है तो उसको प्लेयरेबल एक्सपीरियंसेस नहीं मिलते, उसकी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है, इंसान चीज़ों को इंजॉय नहीं कर सकता। इंसान जो है वो चीज़ों के साथ अपने आप को एसोसिएट नहीं कर सकता। और ये तमाम जो चीज़ें हैं जिसमें इंसान की अवॉइडेंस है, उसकी आइसोलेशन है, उसकी लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ है, या प्लेयरेबल एक्सपीरियंसेस को इंजॉय ना करना है, ये सारे फैक्टर्स इंसान को लो मूड की तरफ लेकर जाते हैं। तो बेसिकली ये एक इंसान की मुश्किलात का या उसकी लाइफ का एक साइकिल होता है, जो कि छोटे छोटे जो है टुकड़ों के अंदर जाता जाता इंसान के लो मूड में चला जाता है। या हम इसको एक आम जुबान में कह सकते हैं कि वो डिप्रेशन की तरफ एक इंसान को लेकर चला जाता है। बेसिकली एंजाइटी जो है वो एक थ्रेट के हवाले से है। एक कोई जो है ख़तरनाक चीज़ आपके सामने आने वाली हो, मिसाल के तौर पर आपने प्रेजेंट करना हो और आपने उससे पहले कभी प्रेजेंटेशन नहीं दी, तो वो एक तरह का जो है ना डेंजर आपके सामने आ जाएगा। एक किस्म का आपके सामने एक जो थ्रेट आ जाएगा कि मैं इतने सारे लोगों 50-60 लोगों के सामने मैं प्रेजेंटेशन कैसे दूंगा। तो ये चीज़ उस इंसान के अंदर खौफ क्रिएट करेगी, उसके अंदर जो है डेंजर क्रिएट करेगी। और अगर यही डेंजर उसके अंदर सस्टेन कर जाए, एक टाइम पीरियड से ज़्यादा हो जाए, तो वो चीज़ डिप्रेशन में चली जाएगी, लो मूड में चली जाएगी। और इंसान के रिकरेंट जो उसकी थिंकिंग है वो बार बार उसी स्पेशल इवेंट के बारे में इंसान सोचेगा, तो वो इंसान को नर्वसनेस की तरफ ले जाएगा और लो मूड की तरफ ले जाएगा, या अगर हम एक आम जुबान में बात करें तो डिप्रेशन की तरफ लेकर जाएगा। बेसिकली एंजाइटी और डिप्रेशन का रिलेशनशिप क्या है? एंजाइटी और जो डिप्रेशन है ये दोनों बायोलॉजिकल बेसिस होते हैं। ये इंसान की पर्सनैलिटी के अंदर मौजूद होते हैं, लेकिन ये इंसान के अंदर आते कब है? जब वो इस एक स्पेसिफिक जो है सिचुएशन को फेस करता है, और फिर इंसान के जो है ना वो न्यूरोट्रांसमीटर्स जो है वो उसके अंदर जो है बड़ा अहम रोल प्ले करते हैं। जैसे कि सेरोटोनिन जो है ये अगर एक इंसान के ब्रेन के अंदर ये केमिकल या ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है ये अगर एक हद से नीचे आ जाए
तो फिर इंसान को प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से जो है डोपामाइन और एपिनेफ्रिन जो है ना, ये भी इंसान के ब्रेन के अंदर जो है केमिकल्स होते हैं, इनकी एक खास रेशो होती है। अगर उस रेशो से अगर वो केमिकल्स की तादाद जो है वो कम हो जाए, तो फिर इंसान एंजाइटी डिप्रेशन की तरफ जो है ये चला जाता है। आज इसके अलावा एक और इसमें फैक्टर जो है एंजाइटी और डिप्रेशन के हवाले से, वो मेंटल मार्कर्स ऑफ एंजाइटी और मेंटल मार्कर्स ऑफ डिप्रेशन। ये बेसिकली मेंटल मार्कर्स जो है ये होता क्या है, मतलब एक इंसान जब एंजाइटी का शिकार होता है तो उसके जहन पर क्या क्या असरात होते हैं, इसको हम बोलते हैं मेंटल मार्कर्स। मिसाल के तौर पर एक इंसान जब एंजाइटी का शिकार होगा तो उसको परेशानी होगी, और परेशानी जो है वो उसको इमीडिएटली जो है ना वो फ्यूचर की तरफ लेकर जाएगी। अच्छा अगर ऐसे होगा तो मेरे साथ भी क्या होगा। मिसाल के तौर पर एक इंसान जब प्रेजेंटेशन देने आएगा तो प्रेजेंटेशन देने से पहले ही वो ये सोच लेगा कि मैं सही से परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, लोग मेरे ऊपर हंसेंगे, मेरी स्पीच जो होगी उसके अंदर वाइब्रेशन होगी, उसके अंदर प्रॉब्लम होगा, मैं कैसे बात करूंगा। वो डेंजर को फील करता है और उसका एक जो है ना वो कंक्लूजन निकाल लेता है कि मेरे साथ ये होने वाला है। इसके अलावा है जी अनकंट्रोल्ड रेसिंग थॉट्स। इंसान अपनी जो है ना अनकंट्रोल्ड रेसिंग थॉट्स उसके उसके दिमाग के अंदर डेवलप होना शुरू हो जाती हैं कि भी मेरे साथ कुछ ना कुछ तो गलत होने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट आता है वो अवॉइडिंग सिचुएशन आता है। एंजाइटी की सूरत में इंसान जो है ना वो सिचुएशन में जाता ही नहीं है। मिसाल के तौर पर एक इंसान को अगर सोशल एंजाइटी होती है तो वो सोसाइटी के अंदर जाने से कतराता है कि अगर मैं जाऊंगा तो मुझे प्रॉब्लम्स होंगे। इसके अलावा थिंक अबाउट डेथ। एक इंसान जब बार बार वो डेंजर का एलिमेंट उसके ब्रेन में आता है तो वो इंसान डेथ के बारे में सोचता है कि मेरे लिए तो ये लाइफ थ्रेटनिंग होगा, मैं कैसे इन चीज़ों को जो है ना फेस करूँगा। और ये मेंटल मार्कर्स ये लाजमी है कि हर इंसान के अंदर हों, कि हर इंसान के अंदर सेम हो। इनकी इंटेंसिटी है या इसकी जो शिद्दत है वो लोगों में डिफरेंट हो सकती है। ये कोई हार्ड एंड फास्ट होती है कि हर इंसान के अंदर उसके मेंटल मार्कर्स जो है ना वो सेम होंगे। बिल्कुल इसी तरह से डिप्रेशन के मेंटल मार्कर्स भी होते हैं। डिप्रेशन के मेंटल मार्कर्स में क्या होता है, एक इंसान होपलेस का शिकार हो जाता है कि भाई मेरे साथ जो कुछ होगा मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकता। पॉजिटिव थॉट्स उसके माइंड में बिल्कुल भी नहीं आएंगी और इंसान सोचता है यार ये हर दफ़ा ये मेरे साथ ही क्यों होता है, व्हाई आई एम बिलीव इट इज़ नॉट वर्थ ट्राइंग। मतलब एक इंसान को हो जाता है कि अभी यकीन हो जाता है कि ये काम तो मैं कर ही नहीं सकता। ठीक है जी। उसके बाद फील वर्थलेस। एक इंसान को ये फील हो जाता है कि जी ये डिप्रेशन के अंदर जब एक इंसान डिप्रेशन का शिकार हो जाता है तो वो ये फील करता है कि मेरी इस दुनिया में कोई वर्थ नहीं है, कोई कदर नहीं है। और इसमें भी इंसान जो है ना जब बार बार इंसान लो मूड्स की तरफ जाता है, जब बार बार इंसान बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है तो फिर उस सूरत में इंसान जो है सुसाइड के हवाले से भी सोचने लग जाता है। फिजिकल साइंस ऑफ एंजाइटी क्या हो सकते हैं। फिजिकल साइंस को हम थोड़ा सा जो है फास्टली हम पढ़ेंगे। फिजिकल साइंस के अंदर जो है ना उसमें डिफ़िकल्टी कंसंट्रेटिंग टू द स्टेट ऑफ एजिटेशन और रेसिंग थॉट। इंसान की थॉट्स या उसकी जो है ना एजिटेशन की वजह से इंसान चीज़ों पर ज़्यादा फोकस नहीं रख सकता, उसको डिफ़िकल्टी होती है फोकस करने में। इसी तरह से इंसान जो है ना उसको जो है ना थॉट्स के हवाले से जो है वो सोने में प्रॉब्लम होता है। बार बार इंसान उन थॉट्स को अपने दिमाग में लाता है तो उसकी नींद भी डिस्टर्ब हो जाती है। डिजीनेस, इंसान बिल्कुल जो है ना निढाल सा हो जाता है एंजाइटी की सूरत में। और उसको गैस्ट्रो इंटेस्टाइल जो है ना वो डिस्ट्रेस भी हो जाता है, जिसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकती है, उसको डायरिया हो सकता है, उसको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकते हैं जिसमें नौसिया भी शामिल है। उसके अलावा एक इंसान जब एंजाइटी का शिकार होता है तो उसका हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और इंसान स्वेटनिंग का भी शिकार होता है। मीन्स के जब एक इंसान कोई प्रेजेंटेशन देने जाता है या कोई इंटरव्यू देने जाता है तो अगर उसको स्वेटनिंग हो रही हो, उसका दिल तेज़ी से जो है धड़क रहा हो तो इजीली इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जी इस टाइम मैं एंजाइटी का शिकार हो रहा हूँ और मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। इसके अलावा मसल टेंशन भी इंसान को होती है और इंसान को बाज़ औक़ात सांस का भी प्रॉब्लम हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से डिप्रेशन के भी फिजिकल साइंस हैं।
इनके फिजिकल साइंस में क्या होता है कि जी डिफ़िकल्टी विद कंसंट्रेटिंग फोकस, इंसान को फोकस में प्रॉब्लम होता है, इंसान अपना फोकस एक जगह पर नहीं रख सकता, उसको मेमोरी से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। इसके अलावा उसके इंसान की एनर्जी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, इंसान निढाल सा हो जाता है, इंसान की भूख बिल्कुल ख़त्म हो जाती है डिप्रेशन की सूरत में। और कुछ लोग बिल्कुल 2 से 4% लोग ऐसे भी होते हैं जिनको भूख ज़्यादा लगती है। इसकी बिल्कुल इसी तरह से इंसान के जो रिफ्लेक्सेस हैं वो स्लो हो जाते हैं। इंसान अगर बात मतलब नॉर्मल रूटीन में तेज़ करता है, तो जब इंसान डिप्रेशन का शिकार होगा तो उसको उसकी जो वॉइस की जो इंटेंसिटी है उसके अंदर रिडक्शन आ जाएगी। और इसके अलावा जो है ना फिज़िकली भी इंसान को प्रॉब्लम्स आ सकते हैं बगैर किसी वजह के। और स्लीप भी इंसान की ज़्यादा डिस्टर्ब होगी जब इंसान बहुत ज़्यादा लो मूड में होगा। ये तो या तो सिचुएशन से अवॉइड करने के लिए बहुत ज़्यादा सोएगा, या फिर उसकी नींद बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। इस तरह के इंसान जो है ना वो बिल्कुल जो है पॉजिटिव थॉट से बिल्कुल अवे चले जाते हैं। इनके ट्रीटमेंट्स भी कुछ हैं एंजाइटी और डिप्रेशन के। बेसिकली इसके जो है ना 3 ट्रीटमेंट है। एक सेल्फ हेल्प जो है वो अप्रोच है, इसके अलावा साइकोथेरेपी है, नंबर 3 पे मेडिकेशन है। सेल्फ हेल्प अप्रोचेस में क्या चीज़ होती है, इंसान बुक्स को रीड करता है, इंसान अपने फ़ोन्स वगैरह को ज़्यादा यूज़ करता है अपने आप को वो एंजाइटी और डिप्रेशन से बचाने के लिए। और इसी तरह से इंसान अपनी एक्सरसाइज करता है, अपने आप को थोड़ा बिजी रखने की कोशिश करता है कि जो चीज़ इंसान को एंजाइटी दे रही हो उससे थोड़ा सा टाइम जो है ना अवे चला जाए, या जिस चीज़ से उसको डिप्रेशन हो रहा हो उस चीज़ से थोड़ा सा अवे चला जाए। इसके अलावा साइकोथेरेपीज में 2 तरह की थेरेपीज हो सकती हैं, कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और दूसरी जो है टॉक थेरेपी हो सकती है। अब बेसिकली कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में इंसान के सोचने का जो अंदाज होता है और इंसान उसी सोचने के अंदाज से जो बिहेव करता है उसको थोड़ा सा जो है ना ठीक करने की कोशिश की जाती है कोग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में। और टॉक थेरेपी में भी एक साइकोलॉजिस्ट जो है वो अपने क्लाइंट से जो है उस स्पेसिफिक इशू के बारे में बात करता है, कि बात करने से इंसान के प्रॉब्लम्स भी काफ़ी हद तक जो है वो रिजॉल्व हो जाते हैं या सॉल्व हो जाते हैं। तो ये 2 तरह की थेरेपीज जो है इंसान यूज़ करता है। इसके अलावा साइकोथेरेपी में साइकोडायनेमिक टॉक थेरेपी इसमें आ गया जी, जिसके बारे में हमने पढ़ लिया। मेडिकेशन हो सकती है, एंटी डिप्रेसेंट्स का यूज़ करके भी इंसान जो है वो अपनी एंजाइटी या डिप्रेशन या फिर एंटी डिप्रेसेंट्स जो है मेडिसिन वो यूज़ करके इंसान अपने ब्रेन के अंदर जो केमिकल्स होते हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन की वजह से रिड्यूस हो जाते हैं, जिसमें हमने बात की थी सेरोटोनिन की बात की थी, डोपामाइन की बात की थी, एपिनेफ्रिन की बात की थी। इन इन केमिकल्स को थोड़ा सा वो जो मेडिकेशन होती है एंटी डिप्रेसेंट या एंटी एंजाइटी जो मेडिसिन होती है वो उस लेवल को थोड़ा सा मेंटेन रखने की कोशिश करती हैं इंस्टेड ऑफ रिडक्शन। तो बेसिकली और एक इम्पॉर्टेंट नोटिस में ये भी है कि मेडिकेशन जो है वो हमेशा साइकियाट्रिस्ट या किसी डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन से यूज़ करनी चाहिए, अदरवाइज ये एडवर्स और बहुत ही सीवियरली हार्म इफेक्ट कर सकती है आपकी हेल्थ के ऊपर। तो बेसिकली अब इसकी बॉटम लाइन में आपको बता देता हूँ एंजाइटी और डिप्रेशन की। एंजाइटी जो है वो लेस सीवियर होती है और डिप्रेशन जो है वो मोर सीवियर होता है या हाईली सीवियर होता है। ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि एंजाइटी माइल्ड होती है और डिप्रेशन सीवियर होता है। ठीक है, और एंजाइटी जब एक हद से ज़्यादा बढ़ जाती है, बार बार जो रेसिंग थॉट्स इंसान के माइंड में आएंगी, जो डिफरेंट थॉट्स इंसान के माइंड में आएंगी कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा, मैं ये क्यों नहीं कर पा रहा, मैं ये इंटरव्यू में हर दफ़ा मैं फेल क्यों हो जाता हूँ, प्रेजेंटेशन में मुझे हर दफ़ा जो है वो ज़ीरो मार्क्स जो है वो क्यों मिलते हैं। तो जब ये थॉट्स इंसान की बार बार 1 हफ्ता 2 हफ्ते 3 हफ्ते 4 हफ्ते तक की बढ़ जाती हैं तो इंसान बिल्कुल लो मूड की तरफ चला जाता है, मीन्स डिप्रेशन की तरफ एक इंसान चला जाता है। फिर इंसान को होपलेसनेस होती है, इंसान कहता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। और बिल्कुल उसी सेम इंसान के अंदर जो है ना वो बड़ी नेगेटिव थॉट्स आ जाती हैं। इवन कि इंसान फिर जो है वो अपनी नाकामी की वजह से जो है सुसाइड तक जो है अटेम्प्ट कर सकता है।
इसलिए इसके बड़े ही जो है एडवर्स नताइज होते हैं। इसलिए एंजाइटी और डिप्रेशन के हवाले से अगर कोई भी इशू हो तो फौरी तौर पर जो है वो साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के साथ जो है ना कांटेक्ट करना चाहिए और अपने प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना चाहिए। ये आज का लेक्चर हमारे यहाँ तक था जी। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एंजाइटी और इसकी टाइप्स के बारे में, इसकी कॉजेज़ और जो उसकी टाइप्स की जो कॉजेज़ हैं और जो उसका ट्रीटमेंट प्लान है उसके बारे में हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ हम मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।